एक बच्चे के तौर पे अली ज़फ़र के लिए कैसी थी और आज 14 अगस्त आपके लिए क्या मानी रखती है? आम दिन है, एक दिन के तौर पे जिसको सेलिब्रेट किया, गुजर गया, या कुछ सिग्निफिकेंट है इस दिन में आपके लिए? नहीं, देखें, जब बच्चे थे तो बच्चे में एक ख़ास तरह की तशनगी होती है, मासूमियत होती है। तो मुझे याद है कि 14 अगस्त हमारे लिए होता था कि एक तो छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन हम ना छत पे चढ़ के उस वक्त वेट करते थे। एक वो ना एक दफ़ा वो F-16 गुजरते थे ऊपर, तो हम उनके लिए वेट करते थे 14 अगस्त और 6 सितंबर। और उसके बाद ये होता था कि भाई झंडा किसका इस मोहल्ले में सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा, और वो किसका होगा। तो एक सर्टन एक सेंस, एक जो थी ना, एक एहसास पाकिस्तानी होने का, अपने मुल्क का, और सब में वो एक जज्बा देख के बड़ा ज़बरदस्त होता था। जब बड़े हुए तो फिर ये एहसास भी बड़ा हुआ कि अपना मुल्क होने का मकसद और मतलब क्या होता है। सही। और आज़ादी कितनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप अपने आप को उस जगह पे रखते हैं कि इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा वक्त था कि इस इलाके के करोड़ों लोग जो थे उनके पास अपना एक मुल्क नहीं था, अपने राइट्स नहीं थे, और जिस दिन उनको ये मुल्क हमें अता हुआ, नसीब हुआ, वहाँ से लेकर अब तक का सफ़र हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक है कि एक जद्दोजहद रही और रहेगी। लेकिन ये जो अरसा है 70 साल का करीबन अरसा, ये किसी कौम के लिए बहुत लंबा अरसा नहीं होता। कौमें जो हैं वो सैकड़ों साल के इर्तिका के बाद एक ख़ास मकाम पे पहुंचती हैं। लेकिन हमारी कौम में एक, मुझे लगता है, इतनी एक एंटरप्राइजिंग और एक ज़बरदस्त कौम है ये, क्योंकि ये हर तरह के एडवर्सिटी, यानी कि मुश्किल से गुजर के जिस तरह से सर्वाइव करती है और निकलती है, उसकी मिसाल शायद आपको आसानी में हम शायद परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर कुछ ना हो रहा तो हम कह रहे होते हैं यार क्या है, मुश्किल ना हमारे लिए, हम फेस करें और उस चैलेंज से आगे दिखाते हैं कि हम एक कौम है। एक आम पाकिस्तानी और एक ऐसा पाकिस्तानी जिसको बहुत नवाजा है पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने, कितने शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के? बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, मतलब मैं जितना भी शुक्र अदा कर सकूं उसकी ज़ात का वो कम है। पता क्यों? इसमें ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, इसके पीछे बड़ी एक रीज़न है। जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ और अपनी ग्रोथ को देखता हूँ, तो मुझे वो बच्चा और वो लड़का कभी नहीं भूलता, उससे मैं हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, जिसके पास उस वक्त कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक टैलेंट था, अपना एक ईज़ल था, स्केचिंग का वो सामान था, और वो एक होटल की लॉबी से एक सफ़र स्टार्ट किया, और एक ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के बड़े फनकारों में मेरा शुमार हो। सही। जो कि आगे आने वाले वक्तों के लिए जिसको याद रखा जाए, न सिर्फ बहैसियत एक फ़नकार के, बल्कि एक अच्छे इंसान के। सही। जानते थे कि आप मशहूर हो जाएंगे? यकीन था या बस था कि यार शायद हो जाऊं, शायद ना हो, कुछ ऐसा? सही बताऊं? हाँ बिल्कुल। 1% भी डाउट नहीं था। अच्छा। हाँ। मुझे नहीं पता है, इसको मैं बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं कहूँगा, मगर कन्विक्शन थी, यकीन, कन्विक्शन पक्की थी कि मैं पाकिस्तान का, उस वक्त तो खैर थोड़ा सा चूँकि मैं यंग था, तो ज़रा आप ऐसा सोचते हैं कि मैं नंबर 1 सिंगर बनूंगा अम्मा पाकिस्तान का, तो वो एक वो था, एक मासूम सा एक वो था, लेकिन डाउट नहीं था। गाना गाते हुए कभी कुछ ऐसा बड़ा स्टेज, ऐसी बड़ी ऑडियंस, या कुछ ऐसा जो ख्वाब आपने देखा था और वो पूरा होते हुए लिटरली टांगें लर्जी हो, कभी ऐसा हुआ? मुझे ज़्यादा पता है स्ट्रेस इस चीज़ का होता था कि यार स्टेज की मॉनिटरिंग ठीक है, रिहर्सल ठीक हुई है, सब ठीक हो जाएगा, और उतरने के बाद भी चाहे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो, लेकिन मेरी एक आदत रही है कि मैं हमेशा सेल्फ एनालिसिस और क्रिटिकल, ये चीज़ ठीक नहीं यार ये चीज़ ना, हाँ, अगर मैं ये बेहतर कर लेता, हम मिलके ये बेहतर कर लेते, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे जो मैनेजर हैं ताहा को या डिफरेंट म्यूजिशियंस को मैं हमेशा पहली चीज़ कहता हूँ, यार उस गाने की वो चीज़ ना हम नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे। सो मैं फ़ौरन स्टेज से उतर के, चाहे लोग तालियां बजा रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं सबसे पहले मेरा होता है कि मैं ज़मीन पे आके अपनी खामियों को सही करने की तरफ तवज्जो दूँ नेक्स्ट टाइम। और ये बड़ी सीखने की बात है, जितने भी लोग तो कुछ हो जाए मतलब अभी तक मेरे लिए आपको ऐसे सुनना जो है ना, ये इटसेल्फ एक ट्रीट होगी आज के दिन के लिए। सो ये एक गाना, इसकी बैकग्राउंड में आपको, चूँकि आप चाहूँगा कि नाजरीन को जो गाने में गाऊँ उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बिल्कुल बताइए, इंटरेस्टिंग होता है।
यह है आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम। एक मेरी दोस्त आई थी बहुत साल पहले, उन्होंने कहा कि एक बच्ची है 17 साल की 16 साल की, उसको कैंसर है और वो तुम्हारी फ़ैन है, ये पहली एल्बम के बाद, हुक्का पानी के बाद, और उसके लिए कुछ गुनगुना दो, उसकी ज़रा मोटिवेशन हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जब मैं गुनगुनाने के लिए गिटार लेके बैठा तो मुझे फिर ये लिरिक्स आए, आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी और उस बच्ची के हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार हम और बढ़ते रहे। तो वो फिर मैंने लिखा और उसके लिए गिटार पे उसको सिर्फ एक रफ सा रिकॉर्ड करके गया, दिया, भेजा। और फिर मेरी दोस्त ने कहा कि वो उसको रोज़ाना सुनती है और वो ठीक हो गई। और अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।